नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सीधा रुख करते हैं रांची का। मुख्यमंत्री रघुवर दास क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। 2 अक्टूबर शहीद सूबेदार जयमंगल पांडे एवं शहीद सूबेदार नादिर अली को फांसी पर लटकाया गया। पलामू विद्रोह के दौरान ठाकुर विश्वनाथ यादव, शाही पंडित गणपत राय, शिवचरण माझी, सदन माझी एवं भानु प्रताप सिंह को फांसी दी गई। इन वीर सपूतों ने ललकारा था और अंग्रेजी सल्तनत के सामने को भी ललकारा। कहते हैं महापुरुषों की तुलना नहीं करनी चाहिए। मैं तुलना करना भी नहीं चाहता, लेकिन अगर तुलना की गई तो हमारे गरीब आदिवासी पूर्वजों का पल्ला भारी निकलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे आदिवासी तो तस्वीरें आपको रांची से सीधी दिखा रहे हैं। बता दें कि पवित्र मिट्टी के साथ सीएम रघुवर दास की पदयात्रा की खबरें आपको बता रहे हैं और पुरानी जेल में बनेगा बिरसा मुंडा संग्रहालय। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश और दुनिया में शहीद स्मारकों के कीर्तिमान को जीवित रखने की प्रतिज्ञा की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25 करोड़ रुपए दिए हैं और ये कार्यक्रम सरकार जन सहयोग के साथ लेकर तैयारी कर रही है। मैं सभी ग्राम प्रधान, मानकी मुंडा सामाजिक एवं अन्य आदिवासी परंपरागत मानने वाले लोग, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने सरकार जन सहयोग के कार्यक्रम में हिस्से लिए। बिरसा मुंडा के जेल परिसर में हम महान विभूतियों का शहीद स्मारक बनाकर हमारे वीर पूर्वजों की बलिदान की अविस्मरणीय गाथा से प्रेरणा ले सके, इसी दृष्टिकोण से यह कार्यक्रम किया जा रहा। आदिवासी शहीदों की गौरव गाथा के लिए स्मारक बनाकर आज नया इतिहास गढ़ने का प्रयास हो रहा है। इतिहास स्याही में नहीं लिखा जाता, इतिहास रक्त से लिखा जाता है और जिन क्रांतिकारियों ने अपने रक्त से इतिहास लिखा, उसे पिछले 67 वर्षों में काली स्याही से लिख मिटाने की कोशिश की गई। क्रांतिकारियों की उपेक्षा की गई, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से हमारे गरीब आदिवासी पूर्वजों को याद किया और राज्यों में इन गरीबों की शौर्य गाथा के लिए बजट भी दिया। झारखंड में भी 25 करोड़ का बजट माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है और इस बजट के माध्यम से मोदी जी उन छूटे क्रांतिकारियों का इतिहास गढ़ने का काम किए, जिससे आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सके। हम आज ये घोषणा करते हैं कि 1857 के महायुद्ध में जो भी झारखंड के वीर सपूत, चाहे शहीद अमानत अली हो, चाहे सलामत अली हो, या सूबेदार जयमंगल पांडे हो, ठाकुर विश्वनाथ जी हो, पंडित गणपत राय हो, उमराव सिंह हो, शेख भिखारी हो, घासी सिंह हो, जगू दीवान हो, जो हमारे 1857 के शहीदों का 3 मूर्ति स्मारक उस भगवान बिरसा मुंडा के कैंपस में लगाई। मैं आज आप सबसे एक अनुरोध करने आया हूं। ऐसे भी हमारा आदिवासी समाज के विकास की चिंता करने वाले लोग अब काफी जागरूक हो गए, लेकिन आज भी समाज को तोड़ने वाली शक्तियां पूर्व से ज्यादा सक्रिय हो गई है। ऐसे समय में हम अपनी झारखंड की संस्कृति, बिरसा मुंडा की सिद्धू कानू ने जो संस्कृति के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, उस संस्कृति को बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी। तो ऐसे शक्तियां, विदेशी शक्तियों को भी मुंहतोड़ जवाब की जरूरत है और अपनी संस्कृति को बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हम आने वाले समय में अपनी झारखंड की संस्कृति को सपोर्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आप सभी दूर दराज से आए सभी हमारे समाज के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपने अपने गांव में आप अपनी आदिवासी संस्कृति का अलग जगाते रहे। सरकार आपके बचाने में आदिवासी परंपरागत
व्यवस्था को सुधारने में, आदिवासी समाज के विकास में सरकार आपके साथ है। और इसीलिए आपने देखा आदिवासी ग्राम विकास समिति के माध्यम से 5-5 लाख रुपया हम सीधे गांव में दे रहे। इसी के तरह सरकार ने कल बजट में घोषणा की, जो 1200 हमारा आदिवासी गांव है, जो अनुसूचित गांव है, वहां हर गांव में हम पानी टंकी लगाकर उनको शुद्ध पेयजल देने का काम करेंगे, ताकि हमारी बहन बाहर पानी लेने के लिए ना जाना पड़े। इसी तरह आदिवासी, हर आदिवासी के घर में बिजली पहुंचाने का काम। और मुझे खुशी है कि झारखंड में जो इतने वर्षों से झारखंड के आदिवासियों को छलने का काम किया, झूठ और फरेब की राजनीति करने का काम किया, अब आदिवासी समाज हमारा जग रहा। ये भ्रम फैलाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जमीन छीन लेगी। लेकिन जब मैंने चौपाल लगाया संथाल परगना में, जब मैंने क्वेश्चन किया, तो हमारी झारखंड की सभी भाई बहन बोले कि चुनाव के समय एक राजनीतिक दल ने इस तरह का हम लोग को झूठ बोला था। और इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी गरीब आदिवासी, किसी का जमीन कोई नहीं छीनेगा जब तक ये बीजेपी की सरकार, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। लेकिन ये झूठ फरेब करने वाली राजनीति के नेताओं से सावधान रखे, जो आपको झूठ बोलकर अपनी मत पेटी भरी, अपनी अर्थ पेटी भरी और आपको भगवान भरोसे छोड़ने का काम किया। हमारी सरकार जो गरीब, दबे कुचले, शोषित, वंचित के जीवन में बदलाव लाने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। इसलिए आने वाले समय में आंख कान खोल के रखिएगा। चुनाव का मौसम आ रहा है। आज तक चाहे वो दिल्ली की राष्ट्रीय पार्टी की राजनीति करने वाली कांग्रेस हो, चाहे वो झारखंड नामधारी पार्टियां, आज तक हमारे गरीब आदिवासी पुरखों को जिन आजादी का जो उनको मान सम्मान मिलना चाहिए था, जो हक था, वो हक सर बरसे में नहीं मिली। वो हक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ झारखंड नहीं, देश के हर राज्यों में जो हमारे इतिहास के पन्नों में कांग्रेसी सरकार ने मिटा दी थी, वो इतिहास को फिर लिखने का, गढ़ने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। इसलिए मैं आप सभी बंधुओं से अनुरोध करूंगा, यहां से हम लोग सभी कतारबद्ध भगवान बिरसा मुंडा के जेल के कैंपस में जाएंगे। जो आप पवित्र मिट्टी अपनी इस वीर भूमि से लाए, उनको हम वहां भगवान बिरसा मुंडा के जेल कैंपस में रखेंगे। मूर्ति स्टैच्यू बनाने के समय इस मिट्टी का उपयोग, इस पवित्र मिट्टी का उपयोग वहां होगा। इसलिए अनुशासित होकर, हम कतारबद्ध होकर अपनी इस एकता का प्रदर्शित करते हुए अपने वीर शहीदों को हम सम्मान देने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार कर आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब ये पवित्र भूमि एक सजी हुई ट्रक में बहुत सम्मान के साथ हमारी पाहन गणों के द्वारा रखी जाएगी और उसके बाद भव्य पद यात्रा में हम सब शामिल होंगे, जैसा कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया। तो तस्वीरें लाइव रांची से आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि पुराने जेल में बिरसा मुंडा का संग्रहालय बनेगा और इसके लिए पवित्र मिट्टी के साथ सीएम रघुवर दास की पदयात्रा का भी कार्यक्रम है। फिलहाल मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री रघुवर दास संबोधित कर रहे थे और क्या क्या उनकी झारखंड को लेकर योजना है वो आम लोगों के साथ साझा कर रहे थे। रांची में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कचहरी चौक पर माल्यार्पण के बाद मुख्यमंत्री स्कूली बच्चों से मिले। इस मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि हमें नेताजी के सपनों का भारत बनाना है। आज सारा देश नेताजी की जयंती मना रहे हैं और उसी क्रम में आज झारखंड में भी पूरे प्रदेश में नेताजी की जयंती मनाई जा रही है। तो सबसे पहले मैं नेताजी के शत प्रणाम। और आज हम निश्चय करें कि नेताजी के सपनों का भारत बनाना, भारत को शक्तिशाली बनाना,
भारत को समृद्धशाली बनाना और नेताजी के सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में हम स्वयं को सिद्ध करें, ये संकल्प आज लेने का दिन।